जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ और साइंस के क्लासेस इस पे कंप्लीट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल YouTube चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए, आज ये हमारी टीआरई 4 के लिए जो हम लोग मैथ और साइंस का क्लास कर रहे हैं, उसमें मैथ का आज हमारा दूसरा क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जो कि परसेंटेज का। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में रेशियो का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको 2 मार्क्स तो यहाँ से पक्के फिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मैं पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो या फिर अनुपात ये होता क्या है। देखिए, अनुपात या फिर रेशियो का सिंपल सा मीनिंग होता है तुलना करना, मतलब कि कंपैरिजन करना, ठीक है ना। किन्हीं दो लोगों की उम्र का तुलना करना, किन्हीं दो लोगों की इनकम का तुलना करना, किन्हीं दो लोगों की वजन का तुलना करना, इस तरीके से सारी चीज़ों का तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसी को बोला जाता है बांटना भी। अनुपात का मतलब होता है बांटना भी, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो आपके पास 500 रुपये हैं, आपसे कहा जाए कि आधा हिस्सा एक पर्सन को दे दो, ए को दे दो, आधा हिस्सा बी को दे दो, तो 1:1 में देना है आपको, ठीक है ना। या तो कहा जाए कि 1 इनको दो तो 2 इनको दो, इस तरह से भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो तुलना करने पे, दूसरा करते हैं इसको बांटने में चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन सिंपल सी क्या है, वो मैं बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहता है, बड़ी चीज़ों को छोटे में बनाकर, ठीक है ना, तुलना करने में और विभाजन करने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो इससे रेशियो से हमें क्या पता क्या होता है, बड़ी चीज़ों को छोटे में कन्वर्ट करके तुलना करना या फिर उसको डिवाइड करने में आसानी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ये एग्जांपल है। एक चीज़ और ये ध्यान रखो, अगर अनुपात A/B लिखा है तो आप इसको A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे अपने पास 1/2 है, 1/2 के और फॉर्म हो सकते हैं। जैसे 1/2 को आप 100:200 भी लिख सकते हो, 1:2 को। क्यों? क्योंकि देखिए, बड़ी चीज़ को ही कन्वर्ट किया गया। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, मेरे पास 200 रुपये थे, तो इसका अनुपात निकालना हो तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पे आ जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 और 2 का अनुपात आ जाता है, ठीक है। 1 और 2 का मतलब होता है आधा इधर, उसका 2 गुना होना चाहिए दूसरे के पास, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर ये A है, ये B है, इनका अनुपात अगर हम 1 और 2 का कर रहे हैं, इसका मतलब A के पास अगर जितनी समान है, जितनी वैल्यू की चीज़ है, उसका डबल B के पास होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके पास 125 है तो इसके पास इसका डबल 250 होना चाहिए। सपोज दैट इसके पास 300 है तो इस वाले के पास कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 17, 34, तो एक तरीके से आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर क्वेश्चन सीधा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं, प्रीवियस ईयर भी है उसमें। अब देखिए, आपको पहला टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा वो टाइप 1 कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा। आपको A और B का अनुपात दे देगा, कोई चीज़ दे देगा 2:3 में A और B है, और फिर कह देगा B और C का अनुपात 4:5 है। इस तरह से दे करके इससे रिलेटेड वो 4 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। कैसा? पहला टाइप का आपका बन जाएगा A/B, B/C देने के बाद आपसे पूछेगा कि A, B, C तीनों का अनुपात क्या होगा। पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C और A का अनुपात क्या होगा, बता दीजिए। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ये बता दो। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, एक तरीका ये है कि वो आपसे 2 का योग करके अनुपात पूछ ले, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, इस तरह से पूछ ले। तो ये हमने टाइप देख लिए कि हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो समझ गए, एक तो AB दे करके BC दे करके पूछेगा। दूसरा तरीका आपसे कैसे पूछेगा वो मैं बता देता हूँ। जब 3 पेयर दे देता है आपके सामने, वो AB का अनुपात दे देगा, ठीक है, A और B का अनुपात दे देगा क्वेश्चन में, B और C का दे देगा, C और D का दे देगा, और फिर आपसे क्वेश्चन करेगा। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि A, B, C, D चारों का अनुपात बता दो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने वो रख सकता है A, B, D का अनुपात बता दो।
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है कि डी का ए के साथ अनुपात बता दो। चौथा आपसे पूछ सकता है ए सी डी का। तो ये आपको पता होने चाहिए कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आ गया, इतने तरीके के 2 टाइप के मेन क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा अनुपात से क्वेश्चन बनता है एज वाले, कि फला की एज इतनी है तो इतने दिन बाद इतने की एज कितनी हो जाएगी, इस अनुपात में है। अभी हम उसको भी दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्यूशन का तरीका सिखाता हूँ। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं दे रखा है a/b बराबर c/d है, ठीक है ना। अगर देखिए ये तो दे रखा है, इनकी कुछ वैल्यू होगी a b c की जगह, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये वाली चीज़ में इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है तो कट जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है तो भी कट जाएगा, और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है तब भी कटता है, इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन है तब भी कटता है। ये बात याद रखना, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि ए बी का अनुपात दे रखा है 2:3 है, ठीक है ना। बी सी आपको दे रखा है 5:6। तो आपसे ए बी सी तीनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। पहले टाइप पे आ जाते हैं। पहले मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, फिर इसका शॉर्ट मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक अगर देखें तो हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ये तीनों का अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए के नीचे ए वाली चीज़ रख दो तो 2 आ जाएगा, बी के नीचे 2 है ए बी में वो रख दो 3, ये आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दीजिए बी वाले के नीचे 5, और ये सी की वैल्यू उठाओ यहाँ पे 6 रख दीजिए, ये लिख दीजिए, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अनुपात का साइन लगाइए, 3 जहाँ पे जगह खाली है ना उधर शिफ्ट कर दो। यहाँ पे क्या खाली जगह भर दो इसके बाएं वाले से, इस खाली जगह को आप भर दीजिए इस वाले से 5 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कर लिए होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। तो 5 दूनी जा 10 हो जाता है आपका अनुपात, 5 तियाई 15 हो जाता है अनुपात, 6 तियां 18 हो जाता है। तो ए बी सी का जो फाइनल अनुपात आपके सामने आ जाता है 10, 15 और 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, 10, 15, 18, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको शॉर्ट मेथड से कराना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, ये ए बी सी आया है तो ये बात याद रखना कि जो ए बी का अनुपात पहले से है, चाहे तीसरा व्यक्ति सी आ जाएगा तब भी ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए, 2 और 3 का ही रहेगा। और एक तरीका ये है, ऐसे कर सकते हो कि ए जो होगा आपसे 2 से भाग होने वाला होना चाहिए, बी 3 से भाग होगा, और सी जो है 6 से भाग होगा। इस तरह के ऑप्शंस होंगे, और यहाँ पे बी 5 से भी भाग होगा। तो बी एक ऐसा टर्म आएगा जो 3 से भी भाग होगा और 5 से भी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ बी था तो 3 था, और जब यहाँ बी है तो यहाँ 5 है। तो आपका जो ऑप्शन ऐसा होगा जो 3 से भी भाग होगा बी वाले पोजीशन पे, और 5 से भी भाग होगा। तो ज़रा यहाँ पे अगर देखो, जैसे ये ए बी सी, जैसे चारों ऑप्शन ए बी सी के फॉर्म में दिए होंगे, तो पहला देखिए अगर मैं इस्तेमाल करूँ, बी से ही देख लेते। बी यहाँ पे बी की कंडीशन पे 6 है। 6 देखिए क्या 3 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या 5 से भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसको जरा चेक करिए, बी पे 3 है, ये 3 से भाग हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पे जरा चेक करिए, 9 है, 9 ये भी नहीं हो सकता 3 5 से। 15 देखिए 3 से भी कटता है, 15 5 से भी कटता है, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन बचा जो कटेगा। अब देखिए सी की पोजीशन पे 18 है, 18 देखिए 6 का डिविजिबल है, हाँ है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के पोजीशन पे आपका कितना है? 10 है। 10 को जरा चेक करिए, क्या ये 2 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड बाई ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपके यहाँ और भी होगा कि बीपीएससी में जो पूछा जाता है 5 ऑप्शन से रहता है, तो आप लोग लीनियर मेथड से भी जा सकते हैं ज़्यादातर केस में, ठीक है। एक मैं कुछ क्वेश्चन मैंने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। जैसे ये है आपके सामने, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है और बिना सॉल्व किए, तो हम क्या करेंगे। आपके सामने दे रखा है ए अनुपात बी 4 5 दे रखा है, बी सी का अनुपात 6 9 दे रखा है, सी डी का अनुपात 5 19 दे रखा है।
तो आपसे ABCD आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने क्या बताया, ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके क्या ABCD के दे रखे हैं। तो पहली पोजीशन मतलब ए पे जो आएगा वो 4 से भाग होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है ना। जरा यहाँ देखो 4 से भाग हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। एक ऑप्शन कट गया। दूसरी बात, और बी का 5 होना चाहिए, बी जो है आपका 5 से भाग होने वाला होना चाहिए। जरा देखो यहाँ 5 से हो रहा है, यहाँ बी 5 से नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ 5 से नहीं हो रहा है, ये भी आपका ऑप्शन कट गया, केवल एक ऑप्शन बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो ए बी का रेशियो है वो ABCDEFG कितने भी आ जाए फिर भी ए और बी के बीच का रेशियो उतना ही रहेगा। मतलब अगर ये मिनिमम 4 है तो ये ऑप्शन में 4 से कटने वाला ऑप्शन रहेगा, ये 5 है तो 5 से, सी जो है 6 को काटने वाला होना चाहिए। इस तरीके से सारे ऑप्शन आपके रहेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो आपके पास लीनियर मेथड पता है, ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, डी रखिए, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू रख दीजिए कितना 4 5, इसके नीचे फिर रख दीजिए 6 9, फिर रख दीजिए आपका कितना है 15 19, फिर जो खाली जगह है इसको फिल करके अपना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ये बेसिक तरीका है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके BPSC का एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, रुक जाइए 1 सेकंड का टाइम दीजिए। वैसे 5 ऑप्शन होता है ना तो थोड़ा सा भर जाता है पेज। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया होगा, बिल्कुल ये देखिए क्वेश्चन बड़ा हो गया है, अब आपको थोड़ा सा साफ दिखेगा, इंग्लिश वाला भी मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ो, अभी देखो कितने आसान तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा। कह रहा है कि एक राशि को अंकित, बाबू और क्रिस्टो और डेविड के बीच 5 4 3 2 के अनुपात में विभाजित किया गया। कोई राशि है, ठीक है ना, किसके किसके बीच में, ए फॉर अंकित मान लेते हैं, बी फॉर बाबू मान लेते हैं, और सी फॉर क्रिस्टो हो गया आपका, डी फॉर डेविड हो गया। इन चारों के बीच में आपको बांटना है, कितने अनुपात में बांटा है उसने, 5:4:3:2 में, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब क्या कह रहा है, अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि क्रिस्टो को डेविड से 115 रुपये से अधिक प्राप्त होता है, किसको, क्रिस्टो को, ये रहा क्रिस्टो को डेविड से, मतलब इनके बीच का अंतर जो है कितना है रहा है 115 रुपये, 115 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो बाबू को कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे ये आपसे पूछ रहा है। जरा ध्यान से अगर देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि सी और डी, क्रिस्टो जो है डेविड से 1 रुपया ज़्यादा पाता है। यहाँ पे अगर अनुपात की बात करें, अनुपात जरा देखो, इनके बीच का अनुपात 3 और 2 का है, अनुपातिक अंतर कितने का है, 1 का, और रुपए में अंतर कितना है 115, तो 1 की वैल्यू 115 रुपये है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, समझो जो क्रिस्टोफर है इसके पास रुपए हैं 3 के अनुपात में, इसके पास 2 के अनुपात में है, तो इनके अनुपातिक अंतर 1 यूनिट आ गया। और उसने कहा है कि इन दोनों के बीच रुपए का अंतर 115 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 115 दे रखा है, सिंपल सी बात। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। आपसे कह रहा है तो बाबू की कितने रुपए मिले होंगे बाबू को, तो बाबू को 4 यूनिट मिला है, 1 यूनिट का दाम 115 रुपये है, तो मुझे बताओ 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 115 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, 115 का 4 गुना हो जाएगा ना, तो 4 5 20 के 0, 4 एकम 4, 2 6, 4 एकम 4, तो 460 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, कोई भी आप में से ये एक्स वगैरह मान करके डिटेल में सॉल्व नहीं करेगा, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही करना आपका। एक सेकंड, बहुत टाइम बचने वाला है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, एक सेम टाइप का और क्वेश्चन लेता हूँ, आपका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ मैं। देखिए ये तो और आसानी दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है यदि लंबाई 15 है और चौड़ाई 5 है। ये तो बहुत ही आसान दे दिया भाई, इसने ऑलरेडी आपको देखिए लंबाई 15 दे रखा है और विड्थ इसकी दे रखी है 5, और इनके बीच का अनुपात पूछा, तो अनुपात क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 3 और 1 का अनुपात हो जाएगा। बस ये ध्यान देना, जल्दीबाजी में 1 3 मत कर देना। उसने
पहले लंबाई लिया है तो पहले 15 वाला लेना है आपको, ठीक है, फिर 1 वाला, तो 3:1 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल था ये तो। अब आ जाते हैं और आगे एक, हाँ ये देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सेम उसी टारगेट पे चलेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। 3 संख्याएं मान लो A है, B है, C है। कितना अनुपात दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है, ठीक है। इन संख्याओं का योग दे रखा है 108, तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। मैं पहले बता रहा हूं कोई भी x वगैरह मान के नहीं करेगा, सीधा ये देखो यूनिट के फॉर्म में दे रखे हैं, 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है सबका योग 108 बन रहा है, तो यूनिट का योग निकालो पहले। 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट, मतलब 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट का मान उसने 108 दे रखा है आपको, और आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है आपके सामने, देखिए ये 4 यूनिट सबसे बड़ा है, तो आपसे 4 की वैल्यू पूछ लिया उसने, ठीक है ना। 9 की वैल्यू दिया है, सबका योग 9 आया, और 4 की वैल्यू पूछ लिया। तो जरा करो कैलकुलेशन, ये बताओ इसके 9 से कितनी बार में कटेगा, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 12 बार में कट गया। तो जब 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 गुना कर दीजिए उसका, तो 12 का 4 गुना कर दीजिए, तो गुना 12 कर दीजिए, तो 12 चौक 48 आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सा, समझ गए ना। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आपका बहुत समय भी बचेगा, और ये एक्स वगैरह मान के करना बहुत ओल्ड मेथड होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे वो ट्रिक लगेगा नहीं, तो एक और ट्रिक आपकी बताता मैं अभी। ये देखिए ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है PQ बराबर 8:9 है और Q माइनस P 12 है, तो P का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए P अनुपात Q जो दे रखा है आपको 8/9 दे रखा है, यही तो दे रखा है उसने, ये यहाँ से हटा दो, ठीक है, ये 8/9 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है Q माइनस P कितना आएगा, Q माइनस P दे रखा है आपको 12, ठीक है ना। तो P की वैल्यू आपसे पूछा है, जरा दिमाग लगाइए। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको मान लूँ ये 8 है P की वैल्यू, Q की वैल्यू 9 है, तो ये कितना आएगा बताइए, तो 9 माइनस 8 बराबर 12, मतलब ये यूनिट है। ये Q जो अगर मैं 9 यूनिट लेता हूँ, Q को ये 9 यूनिट लेता हूँ अनुपातिक योग के बराबर, तो P को हम 8 यूनिट लेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का अंतर आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 है आपके सामने, ठीक है ना। अब उसने पूछा किसका है, P का मान। P को हमने माना था 8 यूनिट, P देखिए 8 यूनिट है ना, यहाँ देखिए 8 यूनिट है। 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो जब 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 8 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, गुणा 12 कर दीजिए, 12 8 96 के बराबर हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अभी थोड़ा सा क्लास में डिले चल रहा है, 1-2 क्लास के बाद रूटीन में आ जाएगा, फिर हम लोग डेली मैथ की एक चैप्टर को निपटाएंगे, उसके बाद फिर साइंस का एक चैप्टर लेंगे। सितंबर से साइंस भी स्मूथ वे में चलाऊंगा जैसे ही नोटिस आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि x/y 3:7 है, मतलब x और y का अनुपात 3:7 दे रखा है, ये दे रखा है आपसे, और आपसे पूछ रहा है 3x + 5y/y माइनस x, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के सामने, जब भी क्वेश्चन आपसे अनुपात के रूप में पूछे, रेशियो के फॉर्म में पूछे, हमें x और y को एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इनका अनुपात हम डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल करेंगे, जब क्वेश्चन में भी अनुपात के फॉर्म में आंसर पूछा गया हो। तो देखिए यहाँ पे इतने का अनुपात इतने के साथ पूछा है, तो कुछ मत करो आप, x की जगह सीधा 3 रखो, तो 3 गुणा में 3 प्लस 5 गुणा में y की जगह 7 रख दीजिए, 7 बटे में आपका आ जाएगा 7 माइनस 3। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 3 त्रिक 9 प्लस 5 7 35 डिवाइडेड बाई 7 में से 3 गया 4, कितना आएगा बताइए, 35 और 9 कितना हो गया, 35 5 40 4 44, तो 44/4 काटोगे तो 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका भी 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। तो जब भी कभी अनुपात के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें x और y को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होती है,
अनुपात वाली वैल्यू ही रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं, चीज़ों को समराइज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका सारा। अच्छा देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है। मान लो ये A है, ये B है, एक 5 है तो एक 6 है। कह रहे यदि उनमें 8 को घटाया जाता है तो वो 4 5 के अनुपात में बदल जाती हैं। 5 और 6 के अनुपात में थी, बाद में ये हो गई 4 और 5 के अनुपात में। कब हुई है? जब इनमें से घटाया गया है कितना, 8 को घटाया जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों से बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात ध्यान रखना कि नहीं, जैसे मान लो ये A है, ये B है, जो अनुपात इनके अनुपातों के बीच में जो अंतर अभी है वही अंतर कुछ जोड़ा जाए चाहे कुछ घटाया जाए फिर भी उनके बीच का अंतर उतना ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए 5 और 6 के बीच में 1 का गैप है, तो आगे भी 8 घटाने के बाद भी 4 और 5 के बीच में 1 का ही गैप आना चाहिए। ये चीज़ मेंटेन है। अगर ये चीज़ नहीं मेंटेन होती तो हम लोग पहले गैप को मेंटेन करते। आगे क्वेश्चन है, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा हो जाएगा। अब देखिए ये 8 दे रखा है। अब जरा सोचो, जरा ये कह रहा है 5 अनुपात 6 था, 8 घटाया तो अनुपात 4 5 में बदल गया। तो जरा मुझे बताओ अनुपातिक घाटा कितने का हुआ? ये 6 से 5 पे आ गया, ये 5 से 4 पे आ गया, मतलब 1 का घाटा हुआ, 1 यूनिट घटा है। 1 यूनिट घटा है तो वैल्यू कितनी घट गई? 8। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? आपके 8 के बराबर है। और वो आपसे क्या पूछ रहा है? तो अनुपात में की जाती है तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं कितनी थी? ये A था 5 यूनिट आपका, B था आपका 6 यूनिट। तो मुझे बताओ A कितना हो जाएगा? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 5 यूनिट 8 गुना हो जाएगी ना, तो 40 के बराबर होनी चाहिए। और 6 यूनिट है B, तो B कितना होना चाहिए बताओ? ये भी 8 गुना कर दीजिए, तो 8 6 48 होना चाहिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 40 और 48 आंसर आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक आधी क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। हाँ ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, कुछ एज वाले आएंगे, उनको भी मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है 3 व्यक्तियों का औसत वजन 140 किलोग्राम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर A B C है, इनका औसत दिया है 140 किलोग्राम, तो इनके योग कितना आएगा? तो आप लोगों को पता होगा औसत कितना होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल अपान में नंबर होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एवरेज दे रखा है 140, तो टोटल कितना आएगा? ऊपर टोटल और नीचे नंबर, तीन लोग हैं तो नीचे 3 आ जाएगा। तो टोटल सम कितना आ जाएगा ये तीनों का? तो A प्लस B प्लस C निकल के आएगा 14 3 42, 420 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 420 किलोग्राम ये टोटल योग आ जाएगा। अभी इसका आगे इस्तेमाल है इसलिए हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। कह रहा है इन तीनों व्यक्तियों के वजन का अनुपात 1 2 4 है। तो पहले तो हमें तभी निकाला हमने टोटल कितना वजन है। टोटल वजन है 420 kg। ये टोटल निकाला हमने क्योंकि उसने औसत दिया था, हमने टोटल निकाल लिया। औसत के चैप्टर में ये पढ़ाऊंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है सॉरी। फिर ये कह रहा है कि अगर इनका अनुपात दे रखा है कितने कितने का, 1 2 4 है, तो सबसे वजनदार व्यक्ति का वजन किलोग्राम में कितना है? तो सबसे वजनदार 4 यूनिट वाला है। तीनों का मिलाकर के वजन कितना आया? 420। तो तीनों का मिलाकर के यूनिट वजन कितना आएगा? तो 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7। तो 7 यूनिट का मान आपके पास 420 है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा बताओ? 7 से भाग दे दीजिए, 7 6 42, तो 60 kg आ जाएगा 1 यूनिट। आपसे सबसे वजन वाले का पूछा है, सबसे वजन 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुना हो जाएगा। 60 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 60 गुना में 4 हो जाएगा। तो 6 4 6 24, तो 240 आपका आंसर आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में है, हाँ चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 240। ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है A बराबर B बटा 5। A बराबर दे रखा है B बटा में 5
और b बराबर आपको दे रखा है 5c/4। तो आपसे a अनुपात c पूछ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पर कर रहा है वो, ठीक है ना। चलो जरा देखो कैसे निकालोगे। हमें चाहिए केवल a की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन से b गायब होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी b की वैल्यू का बात ही नहीं किया है। तो b निकाल लेते हैं। जरा इसको देखें, यहाँ से b निकालेंगे तो b/5 बराबर a है, तो a को यहाँ गुणा कर दो। तो 5a की वैल्यू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b जो आ गया 5a आ गया। अब इस b की वैल्यू 5a यहाँ रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए बी की जगह रख देता हूं मैं 5a बराबर 5c/4। ये हो जाएगा सिंपल सा, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो जरा 5 से 5 कट गया, तो a बराबर c/4 आ गया आपका। यहाँ लिख देता हूँ मैं जगह लेकर के, a बराबर c/4 आ गया, या इसको अनुपात में लिख दो, c को यहाँ उतार दो नीचे, तो a/c आपका 1/4 हो गया, ठीक है ना। या इसी को अनुपात में 1:4 भी बोलते हैं, 1:4 हो गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने ए और सी का ही अनुपात आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। आई होप चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करना ज़रूर और लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, क्या कह रहा है कि 50,000 भारतीय रुपए को 7:3 के अनुपात में 2 बहनों के बीच विभाजित किया गया है, ठीक है ना। 50,000 रुपये था, देखिए ये रहा आपके सामने, और इसको 2 बहनों के बीच में, एक को 7 भाग मिल रहा है तो दूसरी को 3 भाग मिल रहा है, कुल मिला के ये है अनुपात, ये है, ठीक है ना। बांटा गया। कह रहे पहली बहन को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल हो गया, 7 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो जरा देखो मैं बताऊं, बिना अगर सॉल्व करे निकालना चाहो ना, तो चारों ऑप्शन ऐसा देख लो जो 7 से भाग हो रहा हो पूरी तरह से। 7 से पूरी तरह भाग होने वाला केवल 7×5 = 35 है, यही है। बाकी सब में भाग लगा के देखो, ये भी 7 से भाग नहीं होगा, 30 नहीं कटता है, 28 जाता है, 49 जाता है, ये भी नहीं करता है। तो ये सारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते आपके अंदर, यही केवल होगा, केवल थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसने यही तो पूछा है। एक सेकंड, इसने आपसे यही पूछा है कि पहली बहन का कितना पैसा मिलेगा, तो पहली बहन का जो भी पैसा मिलेगा वो 7 के डिविजिबल में होना चाहिए, तो 35 आंसर आ जाएगा। अब मैं डिटेल में बताऊं तो कैसे होगा, 7 और 3 दोनों को मिला करके 50,000 मिल रहा है, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50,000, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 1 0 कट गया आपका, ठीक है ना, तो 5,000 आ जाएगा। 1 यूनिट 5,000 है, तो आपसे पहली का पूछा है तो 7 यूनिट कर दो, तो 7 गुना हो जाएगा, 5 का 7 गुना कितना हो जाता है, 5,000 × 7 = 35,000 आ जाएगा आपके सामने निकल करके, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछता दूसरी बहन को कितना मिलेगा, तो भी आप बता सकते हो, 3 गुना कर देना, 5,000 का 15,000 मिला होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2:3 और 4:5 के बीच बड़ा अनुपात कौन होगा। देखो ये 2 अनुपातों का तुलना कैसे किया जाता है, जब मैं आपको अर्थमेटिक चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट मेथड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2:3 को आप 2/3 भी लिख सकते हो, 4:5 को आप 4/5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो बड़ा छोटा देखने के लिए क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे तीर मारो, एक तीर यहाँ से यहाँ मारो, ठीक है ना। तीर हमेशा ध्यान रखना नीचे से ऊपर चलाना है। उसके बाद तीर का मुख जिधर गया है इन दोनों को गुणा करके ऊपर लिख दो, तो 5 दूनी 10 यहाँ लिखो, और इस तीर का मुंह इधर गया है ना, यहाँ पे आया है इस तीर का मुंह, तो 3 चौक 12 यहाँ लिखो। अब मुझे बताओ 10 और 12 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 12 बड़ा है, तो 12 जिस साइड है उस साइड की भिन्न बड़ी हो जाएगी, मतलब 4/5 आपका जो है बड़ा हो जाएगा 2/3 से, या ऐसे बोल लो कि 4:5 जो है ये बड़ा हो जाएगा 2:3 से, सिंपल सा, ठीक है ना। तो कहाँ है देखिए 4:5 बड़ा है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आसान लगा होगा और नहीं भी लगा होगा, इतना समझ लो। और उसके बाद हम लोग जब आगे वाले अर्थमेटिक वाला चैप्टर वो उठाऊंगा मैं, नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से सिखाऊंगा, बड़े बड़े नंबर लेकर के। चलो अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है ये तो। इसमें कह रहा है
कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है, ठीक है ना। कोई कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियां 5:4 के, ये बॉय है ये गर्ल है, 5 और 4 के अनुपात में है। कह रहा है और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 108 है, कक्षा में कितनी लड़कियों को प्रवेश देना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाए। एक बात ध्यान रखना, अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर करना है तो लड़के और लड़कियों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये 20 हैं ये भी 20 हैं तभी ये कट करके 1:1 आएगा, तभी इनका अनुपात बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जरा देखो, कह रहा है कुल 108 बच्चे हैं जिसमें ये बॉय हैं इधर गर्ल है। कह रहा है बॉय 5 भाग तो बॉय हैं और 4 भाग गर्ल है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं बॉय की संख्या कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितने बॉय मिलेंगे हमें? 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू तो उसने दे रखा है आपको, कितना 9 यूनिट की वैल्यू 108 दे रखा है, तो इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी। तो बॉय कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 5 कर दीजिए, तो 12 25 60 तो लड़के हो जाएंगे। लड़कियां कितनी हो जाएंगी बताओ? लड़कियां हो जाएंगी 12 से गुणा इसको भी कर दीजिए, तो 12 चौक 48, तो 48 लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जब 48 लड़कियां आ जाएंगी, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, हाँ अब देखो 48 लड़कियां हो गई, लड़के कितना है? 60 है। कह रहा है कि और कितनी लड़कियों को प्रवेश दिया जाए जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाए। अनुपात कब बराबर होता है? अभी मैंने बताया जब इनकी संख्या बराबर हो। तो आप चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाए, तो लड़कियों की संख्या भी 60 कर दीजिए, क्योंकि लड़के ऑलरेडी 60 हैं, तो लड़कियों को भी 60 कर दीजिए। तो 48 लड़कियां पहले से हैं, तो 60 बनाने के लिए क्या करोगे? 12 लड़कियां और ला करके प्रवेश दिला दो, एडमिशन करवा दो, तो ये भी 60 बन जाएगा। तो वही पूछ रहा है कितनी लड़कियों को प्रवेश दिया जाए, तो आप कह दो 12 लेके आ जाओ, फिर हमारे पास 60:60 हो जाएगा, जो कि 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये 5 ऑप्शन वाला, अच्छा ये देखिए बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ। ध्यान से जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व 2 और 3 है, ठीक है ना। ये 2 और 3 का अनुपात है 4 वर्ष पहले, ठीक है, वर्ष पहले इतना हो गया। कह रहा है और 4 वर्ष बाद ये 5 और 7 हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ करता हूँ तब अच्छे से होगा। हाँ देखिए, पहले 4 वर्ष यहाँ पे देखिए ये आज है, ये मान लो ये आज की कंडीशन है, आज का हमें नहीं पता है, ये आज की कंडीशन है। आज से 4 वर्ष पहले कह रहा है 2:3 में थे, और कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष इधर इधर पीछे गए थे 4 वर्ष, अब 4 वर्ष आगे आ जाओ, प्लस का 4 वर्ष इधर, ठीक है ना। तो ये अनुपात जो है 5 और 7 हो जाता है, तो 5 अनुपात कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो आपसे 2 वर्ष बाद पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु पता कर लेंगे कि कितनी है, आज कितनी है। ये आज है, ये हमें वर्तमान नहीं पता है, लेकिन हमें पता है 4 साल पहले 2:3 में थे, और वर्तमान से 4 साल बाद 5:7 में है, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैंने बोला ए और बी के बीच में जो 4 साल पहले आयु का गैप होगा वही 4 साल बाद भी होगा। जैसे मान लो आज मेरी और आपके आयु का बीच का गैप जो है 5 साल है, मान लो आप 20 साल के हो, मैं 25 साल का हूँ, 5 साल का गैप है, तो 20 साल बाद भी हमारी आयु के बीच का गैप तो 5 साल ही रहेगा, या 20 साल पहले जा कर के देखें तब भी 5 साल ही रहेगा। तो गैप हमेशा सेम रहता है, ये बात ध्यान रखना। तो जरा देखो इनके बीच गैप कितना है? 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 5 और 7 के बीच का गैप 2 का है। तो हमें सबसे पहले गैप बराबर करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, अगर गैप में अंतर आ रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2, कैसे आ गया अंतर? एज का गैप तो हमेशा फिक्स रहेगा, जो आदमी पैदा हो गया कभी भी उनके बीच उनका एज जो है समान बढ़ता ही रहेगा,
कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जरा मुझे बताओ, ये गैप 2 है, ये 1 का गैप है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये गैप भी 2 हो जाए तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूँ मैं, ठीक है ना। तो आपके बीच जो अनुपात आ जाएगा, ध्यान से देखना, अब जो नया अनुपात बन करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि ये उनके बीच का जो अनुपात है 4 साल पहले, वो 4 और 6 का अनुपात है, ठीक है ना। 4 और 6 में अब देखिए इसके बीच भी 2 का गैप है, इसके बीच भी 2 का गैप है, अब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से दिमाग लगाइएगा। ये कह रहा है 4 से कोई एज 5 हुई है तो 1 यूनिट बढ़ी है ना, और इधर देखिए 6 से 7 हुई, यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बढ़ी है, कितना, इधर देखिए 4 साल पीछे गया था, इधर 4 साल आगे आया था, तो एज गैप कितना हुआ, 8 साल का। समझ पा रहे हो बात का ना। ये देखिए आज से 4 साल पीछे 4 पे पहुंचा था, 4 साल इधर आया तो 5 का, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 4 इधर मिला करके 8 साल का हो गया। तो इसका मतलब जो 1 यूनिट है ये 8 साल के बराबर है, 8 ईयर के बराबर है, ठीक है ना। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु बता दो। अच्छा, तो देखिए 4 साल पहले इनकी आयु कितनी आ जाएगी, तो ये देखिए ये हो जाएगा 8 चौक के 32, ये 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 8 है, 8 साल आ गया। तो ये कितने का था, 4 यूनिट था और 6 यूनिट थे दोनों, तो उम्र कितनी कितनी हो जाएगी, ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो उम्र कितनी कितनी हो जाएगी, ये 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट 8 साल, तो 4 यूनिट 8 चौक 32 साल का ये हो जाएगा। दूसरा आदमी कितने का हो जाएगा, 48 साल का, ठीक है ना। तो वर्तमान एज बताओ कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले 32 का था, तो आज कितना हो जाएगा, उसमें 4 साल जोड़ दो, तो 32 4 36 का वर्तमान में होगा, और ये 48 4 52 का होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आज वर्तमान का नहीं पूछा है, ये 2 वर्ष बाद का पूछा है, तो वर्तमान में 2 साल और जोड़ दो, तो इसमें +2 और कर दो, तो 36 2 38 साल हो जाएगा 2 साल बाद, और ये हो जाएगा 54 का। तो 38 और 54 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं दिया है, एक सेकेंड, 38 और 54, देखिए चौथा ऑप्शन आपके सामने 38 और 54 दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और मैंने बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आप लोगों को समझाया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और जिसको नहीं आया है ना, कुछ भी डाउट है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करना, अगला इसका एक और पार्ट में लिया दूंगा रेशियो और प्रपोर्शन का, जिसमें मैं फिर से 8-10 क्वेश्चन सेम टाइप के लेकर के सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि और जैसे ही हम लोग थोड़े और बढ़ते हैं, फिर आपका साइंस का और मैथ का सेपरेट क्लास डेली एक क्लास लेके आना शुरू कर दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें पसंद आ गई होंगी। चलो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।